लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। क्राइम की दुनिया बहुत ही अजीब है, जहां एक डॉन ठीक से उभरता नहीं है कि उसे चैलेंज करने के लिए दूसरा पैदा हो जाता है। अब तक की कहानियों में आपने दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को देखा है, लेकिन याद कीजिए तो मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के ही एक जानलेवा मशीन की कहानी सुनाई थी। वो जानलेवा मशीन जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है और इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में तहलका मचाकर जाना जा रहा है भाऊ गैंग सिंस 2020 के नाम से। जी हां, बीते शुक्रवार 27 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक शूट आउट होता है, जहां 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग होती है और इसके बाद एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग सिंस 2020। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भाई तो कई हुए, लेकिन अब नया नवेला भाऊ आ गया है। दाऊद का खौफ पिछले 6 दशकों से जारी है, जिसे पिछले 6 साल में चमका गैंगस्टर हर धंधे में मात दे रहा है, यानी लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन भाऊ को इस धंधे में घुसे सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर वो दोनों ही बड़े डॉन को चैलेंज दे रहा है। भाऊ गैंग के पीछे जो नाम है वो है नया नवेला हिमांशु भाऊ, जो है तो हरियाणा का, लेकिन पुर्तगाल में बैठा भारत में जुर्म का साम्राज्य चला रहा है। आज की तारीख में जहां दाऊद और लॉरेंस गैंग अपने शूट आउट में गोलियां गिनकर चलाते हैं, वहीं हिमांशु भाऊ गैंग के मेंबर को गोलियां चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मर्डर हो या धमकी देने के लिए शूट आउट, गोलियां दर्जनों के भाव में बेहिसाब चलती है। लॉरेंस उम्र के हिसाब से दाऊद से आधे से भी कम उम्र का है और हिमांशु की बात करूं तो लॉरेंस से भी 10 साल छोटा ही होगा, लेकिन जानलेवा मशीन बन गया है और सबसे बड़ा खतरा तो लॉरेंस के लिए ही माना जा रहा है। और मौजूदा वक्त में जैसे शूट आउट को वो अंजाम दे रहा है, वैसे में वो क्राइम की दुनिया में दाऊद और लॉरेंस का भी बाप साबित हो रहा है। अभी बीते शुक्रवार की बात है, 27 सितंबर को देर शाम 3 हथियारबंद लोग वेस्ट दिल्ली के नारायणी इलाके में मौजूद एक कार शोरूम पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 दर्जन से भी ज्यादा गोलियों की आवाज के बीच वहां शोरूम में मौजूद कस्टमर और वर्कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये फायरिंग कहां से शुरू हो गई। आगे जब गोलियों की गूंज खत्म हुई तो सन्नाटे में लोग एक दूसरे की सलामती देखने लगे। किस्मत से इस शूट आउट में किसी को कुछ हुआ नहीं और ना ही कोई घायल हुआ और ना ही किसी की जान गई। गोलियां चलाने आए लोगों का मकसद दहशत फैलाना था, जिसमें वो कामयाब हुए। आगे मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि इस हमले के पीछे कुख्यात भाऊ गैंग का हाथ है, जिसे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ लीड करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था भाऊ गैंग सिंस 2020। ऐसा माना जा रहा है कि भाऊ ने शोरूम मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि पुलिस ने अभी ऑफिशियली इसे वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह भाऊ गैंग सिंस 2020 भी जुर्म के दुनिया में वो ब्रांड बनता जा रहा है जिसे देखते ही लोगों की हालत पतली हो जाती है। दाऊद पाकिस्तान में छुपा है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और हिमांशु भाऊ 21-22 साल का लड़का है और पुर्तगाल में बैठा है और जानलेवा मशीन बनकर इंडिया में, भारत में, देश की राजधानी में जुर्म का साम्राज्य चला रहा है। आपको यह भी बता दूं कि इस घटना के अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 2 और गोलीबारी की घटनाएं हुई। दूसरी घटना महिपालपुर इलाके में हुई, जहां एक होटल के बाहर गोलियां चलाई गई। कहा जा रहा है कि उस होटल के मालिक से पहले भी फिरौती मांगी गई थी। इस बार हमलावर बाइक पर आए और होटल के बाहर हवा में फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत तो नहीं फैली, लेकिन इलाके में दहशत बराबर फैली। इसके बाद तीसरी घटना नांगलोई इलाके में हुई, जहां एक मिठाई की दुकान पर फायरिंग की गई। इस घटना के पीछे कौन है ये तो अभी तक पता नहीं चल रहा है, जब तक कि आज की ये कहानी मैं शूट कर रहा हूँ। लेकिन माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस शूट आउट के पीछे भी तो भाऊ गैंग के लोग ही नहीं हैं। कहीं ये हिमांशु भाऊ का ही तो काम नहीं है, वही हिमांशु भाऊ गैंग सिंस 2020 वाला। हालांकि इन मामलों पर जांच चल रही है और क्या होगा वो भी आगे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हिमांशु भाऊ का कोई पहला अपराध नहीं है।
इससे पहले भी वो कई बड़े गोलीकांडों को शूट आउट को अंजाम दे चुका है, जहां लॉरेंस बिश्नोई की तरह हिमांशु भाऊ का नाम होता है और काम उसके गुर्गे करते हैं। हिमांशु भाऊ के सबसे कुख्यात वारदात में बर्गर किंग शूट आउट शामिल है, जिसमें हिमांशु भाऊ ने अपने गैंग की लेडी डॉन अनु का इस्तेमाल करके दूसरे गैंग के सहयोगी अमन जुन को हनी ट्रैप में फंसाया और इसी साल 2024 के जून के महीने में उसकी हत्या कर दी, जब वह बर्गर किंग में बैठा हिमांशु की ही लेडी डॉन को डेट कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था जिस लड़की को वो डेट करने के लिए पहुंचा है वो लेडी डॉन है और उसका हनी ट्रैप करके वहां लाई थी। उस बर्गर किंग शूट आउट में भी दर्जनों राउंड फायर हुआ था, लोग कांप गए थे, इलाके में दहशत फैला था और अमन जून की हत्या कर दी गई थी। उस कांड को बीते अभी 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होगा और भाऊ गैंग ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। मांगी दिल्ली के इन ताज़ा गोलीकांडों से ये साफ हो गया है कि हिमांशु भाऊ न केवल दाऊद और लॉरेंस की तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा है, गैंग बढ़ा रहा है, बल्कि उनसे भी आगे निकलने की कोशिश में है, जहां वो छोटी सी उम्र में देश के बाहर पुर्तगाल में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव कर रहा है और अपने हर अपराध के बाद एक पहचान छोड़ता है, भाऊ गैंग सिंस 2020। वैसे इस नए नवेले गैंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरह से आजकल ये नए नए गैंगस्टर फिल्म स्टार के तरह निकल रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं, उनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं या ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? आप क्या सोचते हैं इन सभी बातों पर? क्राइम की इन खबरों को सुनने के बाद वो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.